ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यहां पर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एलानिया कहा था कि हां, मैं कहता हूं ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है। और साहब, उन्होंने किन पार्टियों को समर्थन दिया था जो आज INDIA में है? अच्छा सुनिए संजय जी, आपको भी याद होना चाहिए ओसामा जी वर्ड किसने बोला था ओसामा बिन लादेन के लिए? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। हाफिज साहब शब्द किसने बोला था? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, किसने बोला था? कांग्रेस के नेताओं ने। अच्छा, शाहीन बाग मेरे दिल में है, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने। और सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम की रोड चेंज होकर कलाम साहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। अमानतुल्लाह खां जो आज आपके विधायक हैं, तब सभासद हुआ करते थे। और ये बताइए, दिल्ली के दंगों पे किसके घर की छत के ऊपर बमों का, पेट्रोल बमों का जखीरा मिला था? ताहिर हुसैन आपके सभासद थे। तो मान्यवर उस जोन में जाएंगे तो बहुत समस्या में आ जाएंगे। अब आपकी नई राजनीति बड़े बेढंगे चेहरे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और जो जी जवाब ले लेते हैं। अभी एक IUML का भी वीडियो आया था, इंडियन मुस्लिम लीग का, वो भी INDIA की पार्ट है क्या संजय जी? ये कई सारे सवाल खड़े होंगे, इसका जवाब संक्षेप में। देखिए, पहली चीज तो ये कि शाहीन बाग दिल में ही नहीं, शाहीन बाग से आलिंगन करना है। दिखाइए अपने चैनल पे वो फोटो। जो लोग शाहीन बाग के आंदोलन में शामिल थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना के आलिंगन कर करके शामिल किया। कैसी बातें करते हैं आप लोग? जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, जो लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाली ISI को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराते हैं, जो लोग हेमंत करकरे जो हमारे 26/11 के वीर सपूत थे, उनको गालियां देने का काम करते हैं, जो लोग 52 साल तक RSS के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं जी, वो हमको राष्ट्रवाद पे प्रमाण पत्र दे रहे हैं, राष्ट्रवाद पे उपदेश दे रहे हैं। वो लोग जिनका नाम राम मंदिर के चंदा चोरी में आता है, उनसे हमें राष्ट्रवाद और भक्ति और धार्मिकता सीखनी है। इसलिए उस चर्चा में मत जाइए, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, भ्रष्टाचार पे बीजेपी बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे सुधांशु जवाब। इसलिए अब कम से कम अब भ्रष्टाचार पे बोलना बंद कर दीजिए। सुधांशु, आप मोदी वॉशिंग पाउडर का प्रचार कीजिए। मोदी वॉशिंग पाउडर उसका प्रचार कीजिए। जैसे पहले निरमा वॉशिंग पाउडर का प्रचार आता है, टीवी पे विज्ञापन शुरू कराइए। हर तरह के दाग धुले मोदी वॉशिंग पाउडर। हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, देश की बर्बादी हो, सारे दाग धुलने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर। ओके सुधांशु। देखिए अमित जी, ये बहुत लोग वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ये तो कहते हैं दाग धुल गए। अरे ये तो दाग की नदी में जाकर डूब गए, छलांग लगा दी सब दागियों के बीच में। आजा भैया, आप तो गले मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा है। आपने तो वो किया जनाब। आप भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं जिसका उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, जिसके मंत्री ने 6 महीने मंत्रालय जेल से चलाया भ्रष्टाचार के आरोप में, सत्येंद्र जैन। ये आप नई पार्टी हैं। और मान्यवर उस टॉपिक पे मत बोलिए, आप राष्ट्रवाद पे कहेंगे। अरे साहब, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले लोग, जिन लोगों ने यह कहा पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए आंखों में आंसू लाने वाले लोग, और आज INDI में उसके साथ खड़े हुए हैं जो लोग ये कहते थे कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, उसके साथ जाकर खड़े हुए। इसलिए मान्यवर सोच समझ के बोलिए। भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार दोनों के ऊपर अब आपका आचार, विचार, सदाचार, कदाचार पूरी तरह दुनिया के सामने है। और आप ये कहें तो आपने अपने पूरे क्रियाकलापों से अपनी इमेज का चूचू का मुरब्बा या अचार बना लिया है।
एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली, उन्होंने बोला समंदर में आपने देखा होगा जब बड़ी मछली होती है तो छोटी छोटी जितनी मछलियां होती हैं वो सब इकट्ठा होकर बड़ी मछली का आकार कर लेती हैं बचने के लिए। ये बचना किससे है? जो करप्शन का मामला है उससे बचना है या मोदी से बचना है? बचना क्या है? इनसे पहले पूछ लीजिए बड़ी मछली कौन है? मछली, बड़ी मछली तो मोदी को बता दिया ना। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी ने तात्पर्य भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुकाबला करने के लिए इन सब छोटी मछलियों को बड़ा आकार देना हो गया। सवाल आपका जवाब दे देता। ठीक है जवाब संजय जी बोलिए। जवाब दे देता हूं। ये देखिए 38 मछलियां एक तरफ इकट्ठा हुई हैं, उनका विश्लेषण आप अलग से किसी दिन कीजिएगा, आज तो आपने किया नहीं। दो मंत्री अंदर हैं। अरे भैया, जीके में एक सवाल पूछा जाता है, दुनिया की उस सबसे बड़ी पार्टी का नाम बताओ जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में जेल जा चुका है, आरोपित हो चुका है, आरोप सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है बंगारू लक्ष्मण, जिन्होंने रक्षा सौदे में रिश्वत ली थी और पूरे दुनिया और पूरे देश ने देखा था। आपके एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। इसलिए कौन कौन मंत्री, कौन कौन मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा को भूल गए आप? माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला भूल गए शिवराज सिंह का आप? आपको सिर्फ 2 मंत्री याद है। फर्जी मुकदमे लिख लिख के ये मंत्री अंदर, वो मंत्री अंदर, सबको अंदर कर दीजिए। पर संजय जी, पर बेल तो नहीं मिली अभी ईडी के केस में। राष्ट्रवाद ये है संजय जी, सुनिए, राष्ट्रवाद ये है। नहीं, एक सेकंड, आपने निरंतर बोला। मैं कह रहा हूं ईडी के केस में उनको बेल तो नहीं मिली, और जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए इनकी 38 मछलियां हैं, मान लिया बात, इनकी 38 मछलियां हैं, लेकिन आपके नेता हैं, आप INDIA के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बड़ी मछली का आकार हमें लेना पड़ेगा बचने के लिए। ये मजबूरी है, ये जरूर मजबूरी है, राजनीति में तो मजबूरी होती है। वो क्लियर कट मान रहे हैं कि मोदी के सामने हम मजबूर हैं। इससे ऊपर आप, ये बात बीजेपी ने तो नहीं बोली, ये बात किसी मंत्री ने तो नहीं बोली, ये तो INDIA के नेता ने बात बोली ना, एक इंटरव्यू में बोली, आराम से बैठ के बोली, किसी रैली में भी नहीं बोली। संजय जी 30 सेकंड में इसका जवाब। आपको इतना सब कुछ याद रहता है, आपकी मेमोरी इतनी तेज है, इतनी मेमोरी तेज है अमीश देवगन जी, आप भूल गए इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से और सीमेसी की डिबेट करी थी हमने। भारत का अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में, जिन्होंने जिन्ना की कब्र पे जाकर मत्था टेका, इनसे राष्ट्रवाद सीखना है। इनका इतिहास पढ़िए पहले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को उन्होंने जवाब ले लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल देना चाहिए। ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका इतिहास है, इनके पूर्वजों का, पुरखों का ये सच है। कौन गया था जिन्ना की कब्र पे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुनिया में देश ने देखा था। इसलिए राष्ट्रवाद हमें मत सिखाइए, वरना धर्म हमको सिखाइए। ये मजबूरी है, ये जरूर मजबूरी है, राजनीति में तो मजबूरी होती है। ये बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली। जी ओके, सुधांशु। देखिए, अब जब वर्तमान में जवाब नहीं रहा तो पीछे चले गए, तो मैं पीछे का भी जवाब देता हूं। आजादी से पहले की मुस्लिम लीग तो छोड़िए, आज की मुस्लिम लीग के साथ कौन गठबंधन में है? केरल में गठबंधन है ना आपकी उस पार्टी का जिसके साथ आप हैं, कांग्रेस का। और कोई बचकाना पर लेने की कोई विपक्ष की पार्टी वो न करे। जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है उसका जो अध्यक्ष था मोहम्मद इस्माइल, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग का दक्षिण भारत का अध्यक्ष था। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। इसलिए राहुल गांधी जो ये बचकाना प्रयास करते हैं, नहीं ये मुस्लिम लीग अलग है, कांग्रेस वाले, बिल्कुल वही मुस्लिम लीग है जो दक्षिण भारत का अध्यक्ष था, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना के अध्यक्ष बना जनाब। इसलिए आप तो आज उनके साथ हैं, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। आज तो आप उनके साथ हैं। किसके साथ? जो लोग ये कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था। जिस जमाने में 9 फरवरी 2015 को
जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो 9 फरवरी की डेट क्या थी मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। वो अफजल गुरु की बरसी थी और उसके खिलाफ चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, महीनों फाइल अटका के रखी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने पाए और घुमा फिरा के उन लोगों के साथ समर्थन लेने वाली जो पार्टियां गई थी उनके समर्थन में, आज आप उनके साथ खड़े। सोचिए राष्ट्रवाद पे आप कहां खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए इसीलिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। संजय जी, ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। आप देख रहे हैं आर पार। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अगली बैठक में जरूर आऊंगी और इंडिया के कुछ घटक दल, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो अधीर रंजन चौधरी के बयान से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बयान है, ये गलत बयानबाजी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं एक और बड़ी खबर के साथ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।